गुरुग्राम में एक बार फिर मेडिकल ऑक्सीजन का संकट यहां पर देखने को मिला। राजधानी दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में 20 मरीजों की मेडिकल ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से मौत हुई, तो गुरुग्राम में भी हालात बेहद संवेदनशील यहां पर बने हुए हैं। गुरुग्राम के मैक्स अस्पताल में ऑक्सीजन का संकट यहां पर गहराता नजर आ रहा है। महज 2 घंटे का ही मेडिकल ऑक्सीजन अस्पताल में बाकी है। अस्पताल में भर्ती हैं 70 कोरोना मरीज, जिन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। अस्पताल ने ट्वीट कर सरकार से लगाई मदद की गुहार। गुरुग्राम में सांसों पर ऑक्सीजन का संकट बरकरार, अस्पताल में हो रही ऑक्सीजन की भारी कमी। गुरुग्राम के मैक्स अस्पताल में मात्र 2 घंटे का ही ऑक्सीजन बचा है। मैक्स हॉस्पिटल में 70 कोरोना मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। गुरुग्राम से मेरे सहयोगी गुलशन ग्रोवर इस खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं। गुलशन, कुछ ही मिनटों पहले ये जानकारी लगातार फ्लैश हो रही थी कि जयपुर गोल्डन अस्पताल में 20 मरीजों की ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से मौत हुई है, और अब गुरुग्राम में भी लगातार जो दावे किए जा रहे थे कि मेडिकल ऑक्सीजन को लेकर किसी भी तरह की कमी हरियाणा में नहीं है, लेकिन यह खबर भी अब सामने आ चुकी है। मैक्स अस्पताल में महज 2 घंटे का ऑक्सीजन अब बचा है और 170 के करीब कोरोना मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर इस वक्त रखे गए हैं। उनकी जिंदगी अब बड़े खतरे में है। देखिए महेश, एक बार फिर एक नामी हॉस्पिटल जो कि मैक्स हॉस्पिटल ने ट्वीट करके मनोहर लाल खट्टर, अनिल विज जो कि हेल्थ मिनिस्टर, इसके अलावा डीसी गुरुग्राम, इसके अलावा डॉक्टर हर्षवर्धन, पीएमओ इंडिया और पीयूष गोयल से जो कि ट्वीट के माध्यम से कहा है साफ तौर से कि गुड़गांव के मैक्स हॉस्पिटल में मात्र 2 घंटे की ही ऑक्सीजन बची हुई है, और अस्पताल ने ट्वीट करके सरकार से मदद की गुहार लगाई है कि हमें ऑक्सीजन की भारी कमी है, इसलिए हमें ऑक्सीजन दी जाए। फिलहाल मैक्स हॉस्पिटल में 70 कोरोना संक्रमित मरीज इस समय ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। अगर उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिली तो इन मरीजों के लिए काफी खतरा हो सकता है। और हालांकि महेश, इससे पहले अगर कल की बात करें तो कल आर्टिमिस हॉस्पिटल ने भी ट्वीट करके सरकार से मदद की गुहार लगाई थी, और उससे अगले दिन की बात करें तो फोर्टिस हॉस्पिटल ने भी ट्वीट करके मदद की गुहार लगाई थी। तो लगातार जो नामी हॉस्पिटल गुड़गांव के हैं, इस समय वो ऑक्सीजन के संकट से जूझ रहे हैं। उनके पास ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन कोविड मरीज जो है भारी संख्या में एडमिट है, तो लगातार सरकार से वो गुहार लगा रहे हैं। और अब एक बार फिर एक मैक्स हॉस्पिटल ने ट्वीट करके सरकार से गुहार लगाई है। जी गुलशन, देश के नामी गिरामी अस्पताल ही अगर अपने लिए मेडिकल ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, तो जो छोटे अस्पताल हैं जिसमें कोरोना संक्रमित गंभीर मरीजों को भर्ती करवाया गया है, उनकी स्थिति क्या होगी? अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है? महेश, बिल्कुल, जिस तरह से गुड़गांव में काफी छोटे हॉस्पिटल भी हैं, और छोटे हॉस्पिटल भी लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं, और उनकी जो एम्बुलेंस है वो केवल ऑक्सीजन लाने और ले जाने में लगी हुई है, क्योंकि मानेसर में एक स्टार गैस का प्लांट है जहां पर लंबी कतार इस समय देखने को मिल रही है। हमारे पास सोशल मीडिया के माध्यम से काफी तस्वीरें आई हैं महेश की लंबी कतार लगी हुई है। लोग जो ऑक्सीजन सिलेंडर है वो सड़क पर उन्होंने रखे हुए हैं और लाइनों में लगे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद वहां पर गैस खत्म हो गई थी। कल भी उन्होंने कहा था स्टार गैस कंपनी वालों ने कि हमारे पास गैस खत्म है, इसलिए सरकार यदि हमें गैस मुहैया कराती है तो हम लोगों को दे पाएंगे। और ऐसे में लगातार ये ऑक्सीजन का संकट गुड़गांव में देखने को मिल रहा है, और गुड़गांव में इस समय मरीज काफी तादाद में सामने आ रहे हैं। जैसा कि सर्वाधिक रिकॉर्ड बताया कि 24 घंटे का 4300 कुछ से ज्यादा मरीज इस समय सामने आए। तो लगातार महेश, गुड़गांव निवासियों के लिए गहरा संकट देखने को मिल रहा है। लोग कोरोना संक्रमित हो रहे हैं, लेकिन उन्हें आईसीयू बेड नहीं मिल रहा, उन्हें वेंटिलेटर बेड नहीं मिल रहा, उन्हें आईसीयू बेड नहीं मिल रहे। जहाँ तक कि गुड़गांव का जो सामान्य अस्पताल है, लास्ट में लोग वहीं गुहार लगाते हैं, वहां जाते हैं, तो वहाँ इमरजेंसी में भी लोगों को बेड नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में लोग इस समय काफी जूझ रहे हैं, और जो भी कोरोना संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें ऑक्सीजन ना मिलने के कारण और आईसीयू बेड ना मिलने के कारण, अस्पतालों में बेड नहीं मिला तो हो सकता है कि मरीज 1, 2, 3 दिनों तक जिंदा रह जाए, लेकिन अगर मेडिकल ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी आईसीयू में, अगर तमाम नामी गिरामी अस्पतालों के आईसीयू वार्ड्स में अगर ऑक्सीजन की सप्लाई ही खत्म हो जाएगी, तो अस्पताल में वेंटिलेटर पर, ऑक्सीजन सपोर्ट पर लेटे तमाम मरीजों की सांसों की डोर उसी वक्त टूट जाएगी। महेश, ऐसा हुआ भी है कि
कल भी एक घटना देर शाम सामने आई थी कि एक पेशेंट था जो कि गुड़गांव के नागरिक अस्पताल पहुंचा, लेकिन उसे ऑक्सीजन नहीं मिली, जिसके कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि ये मामला जरूर सामने आ गया, लेकिन इस तरह से एक मामला नहीं है, गुड़गांव में इस तरह सैकड़ों मामले हैं कि जो इस समय ऑक्सीजन जिन्हें नहीं मिल रही है और उनकी जो है मौत हो रही है। हालांकि आंकड़ा कल 9 दिखाया गया, सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इसकी 9 मौत हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम शमशान घाट में जाते हैं तो गुड़गांव का एक मदनपुरी रोड पर एक शमशान घाट है, जहां पर लगभग 20 लाशें जो है हमने खुद में देखी थी कि वो जल रही थी। तो ये नज़ारा गुड़गांव का इस समय है। हालांकि अब यदि सरकार और जिला प्रशासन ऑक्सीजन की मदद नहीं कर पाया और आने वाले समय में, तो एक गंभीर समस्या जो है गुड़गांव में देखने को दिख सकती है। लेकिन अब देखना होगा कि मैक्स हॉस्पिटल जिस तरह से ऑक्सीजन की गुहार लगा रहा है, जैसा कि गुलशन, दावे हरियाणा की सरकार करती नजर आई थी कि मेडिकल ऑक्सीजन की किसी भी तरह की कमी हरियाणा के अस्पतालों में नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन अब जिस तरह की स्थिति यहाँ पर बनती नजर आ रही है, चाहे दिल्ली की बात की जाए, एनसीआर की बात की जाए, तमाम अलग अलग नामी गिरामी अस्पताल एक के बाद एक ये ट्वीट कर रहे हैं कि उनके पास महज कुछ घंटे का, 1-2 घंटे या 45 मिनट का ही मेडिकल ऑक्सीजन बाकी है। ऐसे में तमाम ऐसे गंभीर मरीज जो सिर्फ ऑक्सीजन सपोर्ट पर जिन्हें जिंदा रखा गया है, हो सकता है कि अगर समय रहते अगले 1-2-3 घंटों के भीतर इन्हें इमरजेंसी मेडिकल सप्लाई ऑक्सीजन की नहीं मिलती है, तो ये तमाम मरीज खत्म हो जाएंगे, उनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। मैं दावे जरूर किए जा रहे हैं जिला प्रशासन की तरफ से कि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन धरातल पर वो नहीं दिख रहा है, धरातल पर ऑक्सीजन नहीं है। इसलिए जो नामी ग्रामी हॉस्पिटल है वो मदद की गुहार लगा रहे हैं। आपने ठीक कहा कि यदि समय रहते ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो जो मरीज इस समय ऑक्सीजन सपोर्ट पर है वो उनकी डेथ भी हो सकती है या उन्हें कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब यदि सरकार ने उनकी मदद नहीं की, हालांकि ये एक हॉस्पिटल नहीं है, जैसे ताना में ऐसे मामले काफी सामने आ रहे हैं जहां मरीजों को ऑक्सीजन मिल ही नहीं रही है। लोग एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल, दूसरे हॉस्पिटल से तीसरे हॉस्पिटल लगातार चक्कर काटते रहते हैं और उनकी एम्बुलेंस में ही जान चली जाती है। ऐसे भी मामले हैं। तो 41 हॉस्पिटल इस समय निर्धारित किए गए हैं जो कोविड के हैं, लेकिन वहां पर इस समय ना आई। चलिए गुलशन, इस पूरी जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। गुरुग्राम से मेरे सहयोगी गुलशन ग्रोवरी जानकारी दे रहे हैं कि मेडिकल ऑक्सीजन का संकट गुरुग्राम में भी उतना ही गहराता जा रहा है। न सिर्फ नामी गिरामी अस्पताल बल्कि जो तमाम छोटे अस्पताल गुरुग्राम में इस वक्त हैं वो भी मेडिकल ऑक्सीजन के संकट का सामना कर रहे हैं और लगातार ट्वीट के जरिए ये जानकारी केंद्र की सरकार को, तमाम राज्यों की सरकारों को पहुंचाई जा रही है कि कुछ ही घंटों का मेडिकल ऑक्सीजन अस्पतालों में बाकी है। अगर समय रहते मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाई तो सैकड़ों मरीजों की जान जा सकती है।